आज दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियादी हिलनी चाहिए। दुष्यंत जी इस दोहे के अंतर्गत कहते हैं, ये सरकार के बर्ताव पर कटाक्ष करते हैं, उनके कार्यों पर निगाह डालते हैं। सरकार का कार्य किस तरह का उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। वे कहते हैं कि सरकारी कार्यों से बनी दीवार पर्दों की तरह हिल रही है। सरकारी वायदे जो थे कि बुनियादी समस्याएं हल की जाएगी, लेकिन वे हल नहीं हुए हैं। यानी अब उस समस्याओं की बुनियादी ही हिलनी चाहिए। बुनियादी यानी जड़ों से ही उन्हें नष्ट करना चाहिए। केवल दीवारें हिलाने से कोई फायदा नहीं है। हिलाना है तो उसकी जड़ों को हिलाइए। शर्त लेकिन थी कि यह बुनियादी हिलनी चाहिए। हम हिलाते हैं लेकिन जड़ों से उसे हिलाते नहीं है। जड़ों से हिलाना हमारे लिए उसे जरूरी है। क्यों? तो उसका कारण आगे के शेर में दिया है उन्होंने। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में लाश लहराते हुए हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। समाज एक लाशों की तरह है। समाज ने लाशों की तरह जीवन जीना छोड़ना चाहिए। हम मृतप्राय अवस्था के अंतर्गत जी रहे हैं। हर सड़कों पर यह दिखाई देता है कि लाशों की तरह हम जीवन जी रहे हैं। हर गलियों के अंतर्गत दिखाई देता है कि हम लाशों की तरह जीवन जी रहे हैं। हर नगर के अंतर्गत यानी हर शहर के अंतर्गत यह दिखाई देता है। हर कस्बे के अंतर्गत यही दिखाई देता है। हम जीवित होकर मृत प्राय हैं। हाथ लहराते हुए लाशें चलनी चाहिए। यानी नारे देकर सरकार के खिलाफ चलना चाहिए। आवाज उठाइए। अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तभी तो कहीं आगे जाकर हमें समाधान निकलेगा। नहीं तो हमें समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि हर चौराहे पर, हर जगह पर यह जिंदा मनुष्य लाशों की तरह दिखाई देता है। समाधान अगर निकलना है हमें तो यहीं पे हंगामा खड़ा करना जरूरी है। समाधान अगर हमें निकालना है तो हमें यहीं पे हंगामा खड़ा करना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कभी आगे कहता है कि केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। कवि का उद्देश्य क्या है पता है? कि भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ सभी को खड़ा करना है। यह पूरा स्वाधीन भारत का नक्शा उन्हें बदलना है। स्वाधीन भारत के अंतर्गत की भ्रष्ट व्यवस्था को उन्हें बदलना है। और इसी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए वे कहते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। कभी ये पे कहता है कि मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।
जो हम कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया वाला भारत देश है, उसी प्रकार की विचारधारा को लेकर दुष्यंत कुमार चलते हैं। वे हमारी हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम में कितना दम है इसे प्रदर्शित करता है। हम में कुछ भी दम नहीं है, हम में कुछ भी ताकत नहीं है, हम केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। और इसीलिए कवि कहता है कि बोलने के लिए मजबूर करता है। दुष्यंत जी ने यहाँ पे सलाह देने का काम किया है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद यही है कि जो समस्याएं हैं वे समस्याएं पूरी तरह से बुनियादी रूप से जड़ों से नष्ट करनी है। और जड़ों से नष्ट करने के लिए शायद हंगामा खड़ा करना जरूरी है। और उसके लिए जो शोषित व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जो तन बदन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसा व्यक्ति है, उन सबको खड़ा करना होगा। और उन सबको खड़ा करने के बाद ही शायद इस आज़ाद भारत की जो भ्रष्ट व्यवस्था है वो भ्रष्ट व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। समस्या की बुनियादी को हिलाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए, अर्थात समस्या को सुलझाते हुए सकारात्मक परिवर्तन लाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्या जरूरी है? तो यहीं पे कवि को यही अपेक्षित है कि समस्या को सुलझाते हुए, समस्या का निपटारा करते हुए सकारात्मक परिवर्तन लाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। तभी तो शायद इस भूतल पर भ्रष्ट व्यवस्था समाप्त हो सकती है, जब हम उसे बुनियाद से उखड़ डालने की कोशिश करते हैं। तभी आगे, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत जी ने लोगों के दिलों में अपने हक के लिए, इंसानियत के लिए, मानवीयता के लिए आग जलाने की कोशिश की है। तभी तो आज कोई भी हड़ताल, हंगामा, विरोधी प्रदर्शन होता है। तो यह गजल लोगों के दिलों में अपने हक के लिए आग जलाती है। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आग नहीं किसी तरह से चिंगारी नहीं है, बल्कि चेतावनी है, लोगों को जागरूक करने का काम यहीं पे कवि दुष्यंत कुमार जी ने किया है। कुल मिलाकर इनके 10 गजलों के अंतर्गत लगता है, या 10 शेरों के अंतर्गत लगता है कि दुष्यंत कुमार जी ने इन्हीं गजलों के अंतर्गत इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए तथा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए हर मनुष्य में हौसला उत्पन्न किया है और आगे भी करती रहेगी। दुष्यंत जी की सभी गज़लें आज भी इसीलिए हमें समाज के लिए प्रासंगिक लगती है। कहाँ तो था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। भाई इससे पहले ही गज़ल के अंतर्गत हमें पता चलता है कि जो भी कोई गज़लें दुष्यंत कुमार जी ने लिखी हैं वो कोई सुरा और सुंदरी को लेकर नहीं है, या किसी सौंदर्य को लेकर नहीं है, प्रेम या इसके मिजाज को लेकर नहीं है। उनकी जो गज़लें हैं वो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है, राजनीति के खिलाफ है, समाज को सही दिशा देने के लिए लिखी है। क्योंकि भ्रष्ट शासन व्यवस्था इसी प्रकार के झूठे वादे करती है और झूठे वादे कागज़ों के पन्ने पर रहते हैं। उन कागज़ों के पन्ने को आग लगाने की या उन्हें नष्ट करने की बुनियादी ताकत अगर किसके अंतर्गत है तो जिसके पास इंसानियत है उसके अंतर्गत उस कागज़ों को मयस्सर को नष्ट करने की ताकत है। इसी प्रकार का संदेश इन गज़लों के अंतर्गत दुष्यंत कुमार जी ने दिया है। यहीं पे हम रुकते हैं। धन्यवाद।